श्रेणियां पढ़ रहे हैं हम लोग, अब वो भी राजीव प्रकाशन का एनसीईआरटी। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज है 5.2 जिसका 10वां क्वेश्चन है। एक एपी बोले तो समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद कौन सा है? 12 है, और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें हमें दिया है, क्या दिया है बेटा? 50 पद, मतलब 50 पदों की जो एपी है उसमें अंतिम पद कौन सा है? 106। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो A50 है, A50 बराबर कितना हो जाएगा? 106 दिया है। और तीसरा पद बोले तो A3, और A3 बराबर हमें कितना दिया है? 12। तो हमें ज्ञात कौन सा करना है? A29। कौन सा ज्ञात करना है? A29। A29 हमको ज्ञात करना है कि ये कितना होगा, 29वां पद कितना होगा? तीसरा पद है 12 और अंतिम पद अर्थात 50वां पद हमारा कितना? 106। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज करेंगे हम और समीकरण बना लेंगे। तो ये हो जाएगा a, पहले हम निकालेंगे 12वां पद, तीसरा पद जो कि 12 है हमारा। तो A3 बराबर a प्लस 3-1 इंटू डी। तो A3 हमारे पास कितना है? 12 बराबर a प्लस 3-1 2 और डी। ये हो गई समीकरण हमारे पास एक। अब 50वां पद जो कि 106 है हमारे पास, तो A50 बराबर a प्लस 50-1 इंटू डी। तो A50 बराबर हो जाएगा a प्लस 49 डी। ये समीकरण हो गई हमारे पास 2। इससे हम a और d ज्ञात कर लेंगे। a जो कि हमारा क्या है? प्रथम पद है, और d सार्वांतर है। ये दोनों चीजें अगर हमें ज्ञात हो जाएंगी तो हम 29वां पद आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे बेटा? विलोपन विधि। क्या लगाएंगे? विलोपन विधि। तो ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर कितना है? 12, और a प्लस 49d बराबर कितना है? यहां बराबर कितना होगा बेटा? 106। कितना हो जाएगा? 106। घटाने पर यहां लिख देंगे बेटा, घटाने पर, क्योंकि हमें चिन्ह बदलने हैं। a तो इक्वल है, बदलना क्या है? चिन्ह। तो घटाने पर तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, तो a से a कैंसिल। 49 से हम अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 47d। और 106 से हम घटाएंगे 12, तो देखो 6 से 2 गए, 4 बचे, यहां रह गया 9, 9 से 1 गया 8। वो भी काय का? माइनस का। माइनस से माइनस कट गया, और 47 दूनी होते हैं 84। तो d का मान आ गया हमारा 2। ये जो d आ गया, सार्वांतर हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। अब d का मान हम कोई सी समीकरण एक में रख देंगे, कोई सी एक समीकरण में रख देंगे तो a का मान आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे d का मान समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण एक कहां है? ये है 12 बराबर a प्लस 2 d की जगह पे कितना हो जाएगा? 2। क्या क्या दिक्कत है? 94 आएगा ना जी?
ये बच के 94 आएगा, 47 दूनी 94। कोई नहीं। अब 12 बराबर a प्लस 2 दूनी 4, 4 को इधर लेके आएंगे तो a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4। a बराबर 12 में से 4 के कितने बचा, 8। तो प्रथम पद आ गया हमारा 8 और सार्वांतर आ गया हमारा 2। ठीक है, अब हमें निकालना कौन सा है, A29। तो 29वां पद, तो 29वां पद कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, यही तो हो जाएगा। तो A29 बराबर हो जाएगा a प्लस 28 डी। तो A29 बराबर a की जगह हमारा कितना है 8 प्लस 28 इंटू डी, कितना है हमारे पास, डी है हमारे पास 2। तो A29 बराबर 8 प्लस 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 और 1 5। A29 बराबर हो जाएगा 8 और 6 14 और 6 64। क्या ये उत्तर हमारा सही है, चेक करो।